हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वोकैब मीम वोकैबलरी कोर्स। मेरा नाम है अंशुल और चलिए जल्दी से देखते हैं आज के हमारे 5 वर्ड कौन से हैं। पहला वर्ड है ग्लोइंग। सेकंड वर्ड लिबिडिनस। थर्ड वर्ड स्कैब्रस। फोर्थ वर्ड नॉयसम। फिफ्थ वर्ड फुलसम। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जल्दी से चालू करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है ग्लोइंग। दोस्तों क्या होता है ग्लोइंग का मीनिंग? ग्लोइंग मतलब ओवर स्वीट या ओवर सेंटिमेंटल। तो इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं? ग्लोइंग स्टोरी या ग्लोइंग लव स्टोरी, जो बहुत ही ज्यादा सेंटिमेंटल, बहुत ही ज्यादा इमोशनल। लास्ट लेक्चर में आपने एक वर्ड सीखा होगा, ट्रेकल। कितने लोगों को याद है ये वर्ड? इसका और इसका, ट्रिकल का और ग्लोइंग का सेम मीनिंग होता है, राइट? यू कैन से ग्लोइंग इज अ सिनोनिम ऑफ ट्रिकल। अब इसको आप यूज कैसे कर सकते हैं ग्लोइंग को? यू कैन से ग्लोइंग स्माइल, राइट? यू कैन से ग्लोइंग मूवीज, राइट? तो जो हद से ज्यादा स्वीट है, ओवरली स्वीट है, उसके लिए दोस्तों आप इस वर्ड के लिए आप ग्लोइंग का यूज कर सकते हैं, राइट? तो चलिए हम चलते हैं हमारे आज के नेक्स्ट वर्ड पे, लिबिडिनस। तो दोस्तों क्या होता है लिबिडिनस? मीम में देखते हैं, मीम में लिखा है लिबिडिनस टीनेजर्स, राइट? सो लिबिडिनस का मीनिंग होता है शोइंग एक्सेसिव सेक्सुअल डिराइव या लस्टफुल या कामुक या ठरकी। तो जिसकी सेक्सुअल ड्राइव बहुत ज्यादा हो, राइट? या ठरकी टाइप का जो बंदा है उसको हम बोलते हैं लिबिडिनस। ओके, तो लिबिडिनस का यूसेज कैसे कर सकते हैं? लिबिडिनस टीनेजर्स तो यहाँ पे मेंशन ही है, उसके अलावा क्या क्या यूज कर सकते हैं? लिबिडिनस बॉयफ्रेंड यू कैन से, लिबिडिनस वर्ल्ड या लिबिडिनस मैन, राइट? या लिबिडिनस एक्टिविटी, यू कैन से दैट। यू कैन से लिबिडिनस बिहेवियर, राइट? यू कैन से लिबिडिनस मेमोरीज, राइट? काफी जगह यूज कर सकते हैं। तो यहाँ भी एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर, यहाँ भी एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर को आपको बताना हो तो उसके लिए ये वर्ड यूज करें। अब इस वर्ड के काफी सारे सिनोनिम्स होते हैं, राइट? किसी लेक्चर में मेरे को किसी ने पूछा था कि सर आप सिनोनिम्स क्यों नहीं बताते? तो दोस्तों सिनोनिम्स जिस जिस वर्ड के लिए रेलेवेंट है मैं उस वर्ड के लिए आपको सिनोनिम्स बताते जाऊंगा। अगर मैं कोई आपको नया वर्ड सिखा रहा हूँ और उसका कोई डायरेक्ट सिनोनिम है तो मैं मेंशन करूंगा, लेकिन कोई अगर फार फेस्ट सिनोनिम है तो दोस्तों मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा और उसमें मेंशन करूंगा। आप कंफ्यूज होंगे अगर आप 5 से 10 कॉम्प्लिकेटेड वर्ड एक ही साथ सीखने की कोशिश करेंगे तो आपको कुछ याद नहीं रहेगा। तो अपन लेवल थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज करेंगे, राइट? तो लिबिडिनस के सिनोनिम्स देखते हैं। लिबिडिनस के सिनोनिम्स होते हैं, पहला सिनोनिम है लस्टफुल, राइट? दूसरा सिनोनिम है इसका लीचरस। तीसरा सिनोनिम है इसका लेस्कीवियस। चौथा सिनोनिम है इसका ल्यूड। तो दोस्तों इन सब वर्ड के सेम मीनिंग होते हैं, सबका सबका सेम मीनिंग होता है। एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर जो दिखाता है उसको हम इन किसी भी वर्ड से प्लेस कर सकते। अब लिबिडिनस का अपोजिट क्या होता है? इसका अपोजिट होता है चेस्ट। चेस्ट मतलब वन हु एब्सटेन फ्रॉम सेक्स, एब्सटेन फ्रॉम सेक्स, राइट? उसको हम बोलते हैं चेस्ट। ये इसका अपोजिट होता है, राइट? तो लिबिडिनस के और यूसेज देख लेते हैं। लिबिडिनस को हम बोल सकते हैं लिबिडिनस मैसेजेस या फिर ल्यूड मैसेजेस या फिर ल्यूड कमेंट,
या हम बोल सकते हैं लेस्कीवियस स्माइल या लेस्कीवियस विंक, राइट। तो ये सारे सिनोनिम्स को आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं हम अपने आज के तीसरे वर्ड पे, जो है स्कैब्रस। स्कैब्रस क्या होता है दोस्तों? स्कैब्रस बिहेवियर। स्कैब्रस के दो मीनिंग होते हैं दोस्तों। स्कैब्रस का पहला मीनिंग होता है रफ या खुरदुरा। तो कोई भी अगर सरफेस है जो काफी खुरदुरी है, राइट, कोई भी दीवार है, कोई भी वॉल है, अगर खुरदुरा है तो उसको हम बोल सकते हैं स्कैब्रस वॉल, राइट, स्कैब्रस सरफेस, राइट। किसी का फेस अगर आपको लगता है बहुत खुरदुरा टाइप का है, लाइक उसको भी आप बोल सकते हैं स्कैब्रस फेस, राइट। स्कैब्रस का दूसरा मीनिंग क्या होता है जो इस मीम में दिखाया गया है, वो है इंडिसेंट या सेलेशियस। सेलेशियस इसका सिनोनिम है, मतलब कोई भी चीज ऑब्सीन है, कोई भी चीज अगेन रफ है, इनडिसेंट है, सेलेशियस है, उसको भी हम स्कैब्रस बोलते हैं। तो स्कैब्रस मतलब डर्टी, राइट। तो डर्टी पिक्चर, डर्टी मूवीज को आप बोल सकते हैं स्कैब्रस मूवीज, या फिर कोई कॉमिक्स है या कोई नॉवल है उसको हम बोल सकते हैं स्कैब्रस नॉवल, राइट, स्कैब्रस कॉमिक्स। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने एक वर्ड सीखा था नारल, याद है नारल? तो नारल भी गठा हुआ खुदरा होता है, लेकिन वो यूजली थ्रू एज होता है, राइट, समथिंग थ्रू एज। इसमें स्कैब्रस में एज का कोई फैक्टर नहीं है। इट्स नॉट, कोई भी सरफेस खुदरी है तो इट्स नॉट बिकॉज उसका एज ज्यादा हो गया इसलिए खुदरा हो गया, इट्स जस्ट रफ, उसके लिए हम यूज करते हैं स्कैब्रस। ओके, तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपने चौथे वर्ड पे, जो है नॉइसम। दोस्तों क्या हो रहा है इस मीम में? आप देखिए, नॉइसम का मीनिंग इस मीम से पहचान सकते हैं क्या? कंट्रीज नॉइसम बियर। तो एक बियर है जो कुछ करता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये जो बंदी है, ये तो लड़की बोलती है नॉइसम बियर। तो नॉइसम का मतलब होता है बदबूदार, एक्सट्रीमली ऑफेंसिव स्मेल, राइट। सो दिस इज वन मीनिंग ऑफ नॉइसम। नॉइसम का एक और मीनिंग होता है जिसको बोलते हैं अनप्लेजेंट। तो या तो कोई चीज, बदबूदार चीज भी अनप्लेजेंट होती है, पर इसका जो यूसेज है नॉइसम का, अगर कोई चीज बदबूदार नहीं है और जस्ट अनप्लेजेंट है, उसके लिए भी अपन नॉइसम का यूज कर सकते हैं। जैसे कोई बहुत इरिटेटिंग या अनप्लेजेंट सी साउंड आ रही है आसपास जो आपको इरिटेट कर रही है, तो आप उसको बोल सकते हैं नॉइसम नॉइस, दिस नॉइस इज नॉइसम, राइट। आप बोल सकते हैं नॉइसम बिहेवियर, किसी का बिहेवियर आपको अनप्लेजेंट लग रहा है, आपके सामने इनअप्रोप्रिएट लग रहा है, अनप्लेजेंट लग रहा है, आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, इरिटेटिंग लग रहा है, उसके लिए भी आप नॉइसम यूज कर सकते हैं। तो नॉइसम के दोस्तों दो यूसेज हुए, एक हुआ बदबूदार, दूसरा हुआ अनप्लेजेंट। दोनों ही कंटेक्स्ट में आप इसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों हम अपने आज के पांचवें वर्ड पे, यह है फुलसम। तो बंदा क्या कर रहा है भाई? बहुत सारे कमेंट्स मारता हुआ दिख रहा है मुझे, यू आर क्यूट, वंडरफुल, स्टनिंग, लेजी। मैं तो पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ, इतनी जल्दी जल्दी इतने सारे कमेंट्स मारा है। तो दोस्तों फुलसम का मतलब यही होता है। फुलसम मतलब कोई आपको एक्स्ट्रा कॉम्प्लीमेंट्स मार रहा हो। सो कॉम्प्लीमेंट्स एक ऐसी चीज होती है जो सबको अच्छी लगती है। कोई आपके बारे में कुछ अच्छा बोले तो यू विल फील नाइस, बट फुलसम मतलब इस हद तक चला जाता है कि वो थोड़ा सा इरिटेटिंग हो जाता है, वो चीज आपको नाइस नहीं लगती, वो इट फील्स लाइक आर्टिफिशियल है, नेचुरल नहीं है, राइट। जबरदस्ती चापलूसी कर रहा है, जबरदस्ती अच्छा बोलने की कोशिश कर रहा है, उसको हम बोलते हैं फुलसम। तो इसका यूसेज होता है फुलसम प्रेज या फुलसम वेलकम, राइट। और फुलसम का एक और यूसेज होता है। तो फुलसम का एक पॉजिटिव मीनिंग होता है, एक नेगेटिव मीनिंग होता है। तो नेगेटिव मीनिंग तो मैंने आपको बता दिया, एक्सेसिव डिग्री में फ्लैटरिंग कर रहा है, एक्सेसिव डिग्री में चापलूसी कर रहा है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मार रहा है, तो उसको हम बोलते हैं फुलसम कॉम्प्लीमेंट्स, राइट, या फुलसम प्रेज। वो नेगेटिव मीनिंग हो गया। इसका एक पॉजिटिव मीनिंग ये होता है, फुलसम मतलब लार्ज इन साइज या अबंडेंट या पूरा कंप्लीट है वो। तो मैं बोलूँ जैसे फुलसम एनालिसिस, राइट, तो इट्स अ कंप्लीट एनालिसिस, पूरा अबंडेंट, काफी एनालिसिस किया हुआ है, सब कुछ, एवरीथिंग इज कंप्लीट। या फुलसम एक्सप्लेनेशन, दोस्तों जैसे मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ, राइट, पूरी तरीके से उस वर्ड का एक्सप्लेन करता हूँ, मीनिंग, यूसेज, तो आई कैन से
आई एम गिविंग फुलसम एक्सप्लेनेशन, राइट। और बताते हैं फुलसम सॉल्यूशन। कोई अगर बंदा पूरे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, आपको बोलता है भाई हम मूवर्स एंड पैकर्स हैं, हम आपका घर भी पैक कर देंगे, हम आपके डोर से सामान भी उठा लेंगे, हम आपके यहाँ आपको शिफ्ट होना है वहाँ भी रख देंगे, हम आपको सब काम कर देंगे, तो ही इज गिविंग कंप्लीट सॉल्यूशन, राइट। तो उसको हम कह सकते हैं ही इज गिविंग फुलसम सॉल्यूशन, राइट। या फिर फुलसम इंफॉर्मेशन। कोई इंफॉर्मेशन अगर पूरी कंप्लीट है तो उसको भी हम बोल सकते हैं फुलसम इंफॉर्मेशन। तो ये है मेन यूसेज दोस्तों। जब मैं ये यूसेज बताता हूँ तो मैं काफ़ी स्टडी करता हूँ, मैं डेली न्यूज़पेपर में इन वर्ड्स को देखता हूँ, लास्ट प्रीवियस गूगल न्यूज़ में जाता हूँ, मैं एक्चुअली 3 और 4 मंथ्स के यूसेज निकालता हूँ और आपको मोस्ट प्रोमिनेंट यूसेज बताता हूँ। ये वर्ड इस तरीके से ज़्यादा यूज़ करा जाता है। तो दोस्तों आप भी कोशिश कीजिए, बिकॉज यू वॉन्ट टू यूज़ अ वर्ड, डोंट ट्राई टू फिट अ वोकैबुलरी वर्ड इन अ सेंटेंस। अगर उस वर्ड का मीनिंग निकल रहा है, उस कंटेक्स्ट में यहाँ बोलना चाहते हैं, तभी उस वर्ड को यूज कीजिए। जबरदस्ती हमें किसी वर्ड को किसी सेंटेंस में नहीं डालना है। हिंदी में कैसे होता है, हिंदी में आप ऐसे कोशिश करते हैं क्या, कोई भी वर्ड को जबरदस्ती फिट करने की कोशिश करते हैं क्या? जो वर्ड का यूज यहाँ होना है वहां ही यूज कीजिए। वो तभी आएगा दोस्तों जब आप वर्ड का मीनिंग अच्छे से समझेंगे, उसका यूसेज सबसे अच्छे से समझेंगे, तो आप उसको वर्ड को सही जगह, सही कंटेक्स्ट में, सही टाइम पे यूज कर पाएंगे। तो दोस्तों रिवाइज करते हैं आप कैसे ये 5 वर्ड को याद रखेंगे, राइट। अगर मैं कोई वर्ड आपके सामने बोलता हूं तो आप सबसे पहले देखिए उसका मीम या उसका इमेज आपको याद आ रहा है कि नहीं। सेकंड स्टेप, अगर आपको उसका मीम याद आ रहा है तो उस इमेज में, मीम में हो क्या रहा था, उसका मीनिंग क्या बताया गया था मीम में, वो आपको पता होना चाहिए। और थर्ड, उसको यूज कैसे किया गया था। ये सब पूरा आपका पूरा प्रोसेस आपको मन में सोचना है, राइट। यू हैव टू थिंक थ्रू इट। तो मैं आपको जस्ट वर्ड दूंगा और मैं आपको 5 सेकंड दूंगा मीनिंग, मीम सोचने का, मीनिंग सोचने का, यूसेज सोचने का। और आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि आपको उसका मीम याद है, कि आपको उसका मीनिंग याद है, कि आपको उसका यूसेज याद है। तो दोस्तों हमारा पहला पहला वर्ड था ग्लोइंग। आज का दूसरा वर्ड था लिबिडिनस। आज का तीसरा वर्ड था स्कैब्रस। आज का चौथा वर्ड था नॉइसम। आज का 5वां वर्ड फुलसम। तो दोस्तों मुझे कमेंट में लिख के बताइए 5 में से कितने वर्ड आपको याद थे, कितने मीम्स आपको याद थे। और दोस्तों अगर पहली बार में आपको मीम्स याद नहीं होते हैं तो कोई भी बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वीडियो को आप बार बार देखिए, ये वीडियो आप 2-3 बार देखेंगे तो ये वर्ड्स आपके मन में बैठ जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।